जो कैंसर को लेकर सबसे ज़्यादा आम लोगों में क्या मिसकॉन्सेप्शंस रहते हैं? स्मोकिंग और शराब का सेवन जो दुर्भाग्यवश महिलाओं में भी बढ़ गया है। तो ये ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत कहाँ से होती है? अगर आप एमआरआई मेमोग्राफी कराते हैं तो ना कोई आपको हाथ लगा रहा है, ना कोई आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। अगर कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो क्या वो 100% क्योरेबल है? 80 से 90% कैंसर्स ठीक हो जाते हैं। कि इंडिया में कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है, लोग बाहर विदेशों में जाके ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं। तो यूरोप में एक मशीन है, भारत में 2 मशीन्स हैं और तीसरी मशीन लगने वाली है। मूल रूप 4 संस्थाएं हैं उत्तराखंड में जो पूरा कैंसर का इलाज देती हैं। क्या क्या चैलेंजेस होते हैं जो पेशेंट्स को देखने को मिलते हैं या डॉक्टर्स को भी देखने को मिलते हैं, चाहे वो इमोशनली हो या फिजिकली हो? कैंसर के इलाज में सिर्फ दवाइयां ही नहीं चाहिए, एक अच्छी मनोस्थिति, मानसिक रूप से भी व्यक्ति को मजबूत होना चाहिए। नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क की खास सीरीज स्वास्थ्य वाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान और आज जो शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है, मुझे लगता है कि उनके बारे में जानना आप सभी को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर रचित आहूजा जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका स्वास्थ्य वाला। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि जो जनता आपको देख रही है उनको आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। जी। मेरा नाम डॉक्टर रचित आहूजा है। मैं एक कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी, कीमो दोनों का काम देखता हूँ। मैं पिछले 11 वर्षों से कैंसर के मरीज़ देख रहा हूँ। फ़िलहाल में मैं इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून में स्थित हूँ। इससे पहले 6 साल मैं एम्स ऋषिकेश में कार्यरत था, वहाँ मैं सहायक आचार्य था। और अभी फ़िलहाल मैंने जैसे बताया मैं इंद्रेश हॉस्पिटल में हूँ। मूल रूप निवासी मैं रुड़की से हूँ। अपनी जनता के बीच हम सेवाएं दे पाएँ इसके लिए रुड़की में हम अभी महीने में 2 बार कैंसर की ओपीडी परामर्श के लिए करते हैं। फ़िलहाल कीमोथेरेपी का हमने अभी यहाँ नहीं शुरू किया है, भविष्य में विचार रखते हैं करने का। सर, मैं ये जानना चाहूँगी जो कैंसर को लेकर सबसे ज़्यादा आम लोगों में क्या मिसकॉन्सेप्शंस रहते हैं? जी, सबसे ज़्यादा लोगों में जो भ्रांति रहती है कैंसर को लेकर, एक तो ये रहती है कि कैंसर मुझे नहीं हो सकता। आदमी मूल रूप सब जानते हैं कि तंबाकू के सेवन से, शराब के सेवन से कैंसर होता है, फिर भी करते हैं। उनको लगता है दुनिया कर रही है, हमें भी नहीं होगा, किसी को भी नहीं हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। कैंसर हम में से किसी को भी हो सकता है और ऐसा नहीं है कि कैंसर सिर्फ बीड़ी शराब इनसे ही होता है। हमारी जो एक लाइफस्टाइल है, जो आज की तारीख में हमारी जीवन शैली बन चुकी है, उसकी वजह से आप, मैं, हम सब एक रिस्क रखते हैं कैंसर के होने का। जो भारत में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा होने वाले कैंसर हैं वो है ब्रेस्ट के कैंसर, स्तन कैंसर महिलाओं में, और पुरुषों में मुंह के कैंसर, फेफड़ों के कैंसर, गदूद का कैंसर। ये आम कैंसर हैं जो भारत में काफ़ी ज़्यादा हैं। कैंसर के टाइप्स आपने बता दिए, लेकिन प्रिवेंशंस के लिए क्या क्या घर में किया जा सकता है कि कैंसर का प्रिवेंशन हो जाए? कैंसर प्रिवेंशन के लिए मैम आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कैंसर प्रिवेंशन के लिए कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। जैसा मैंने बताया, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम सब जानते हैं कि कैंसर होता है। इन सब के सेवन से हमें जितना हो सकता है बचना ही चाहिए, जिनमें गुटखा, खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, इन सब का सेवन। जो भारतीय खाने की पद्धति पहले की थी, जो सामान्य हमारे घर में खाना बनता है, दाल रोटी सब्जी, वो एक अच्छा खाना था, जिससे हम आज की तारीख में वेस्टर्न खाने की तरफ जा चुके हैं। जितना हम अपने खाने को एक रूटीन नॉर्मल में ले आएंगे, जितना हम अपने आप को फिजिकली एक्टिव रख पाएंगे, उतना हम कैंसर से शायद खुद को बचा सकते हैं। इसके अलावा कुछ कैंसर्स में स्क्रीनिंग, यानी कि कैंसर के शुरुआती स्टेज में ही उसको पकड़े जाने के तरीके भी उपलब्ध हैं, जिनमें प्रमुख तौर पे है ब्रेस्ट के कैंसर, गर्भाशय के मुख सर्विक्स का कैंसर, गदूद का कैंसर, आंत का कैंसर और कुछ मुंह के कैंसर। इन कैंसर्स के लिए सालाना कुछ टेस्ट होते हैं जो एक उम्र के बाद कराने चाहिए। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए, स्तन के कैंसर के लिए एक साधारण मेमोग्राफी का टेस्ट होता है,
जो बहुत महंगा भी नहीं होता। साल में एक बार 40 से ऊपर की महिलाओं को कराना चाहिए। ये टेस्ट स्क्रीनिंग कहलाते हैं। इनका मूल रूप उद्देश्य ये रहता है कि बीमारी एक ऐसी स्थिति में पकड़ी जाए कि इलाज कम से कम हो, सफलता ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये टेस्ट बहुत महंगे नहीं होते, 1500-2000 तक का ही इसमें इन्वेस्टमेंट रहता है। मैं इसको इन्वेस्टमेंट कहूँगा, खर्चा नहीं। जिन महिलाओं में या जिन लोगों में स्क्रीनिंग टेस्ट द्वारा कैंसर की पकड़ हो पाती है, उनमें आप ये समझिए जो इलाज शायद 6 महीने चले, वो 15 दिन 20 दिन में ही ख़त्म कर पाते हैं। और लंबे समय में 80% 90% मरीज 10-10 साल 15 साल तक ठीक रहते हैं। स्क्रीनिंग शायद एक ऐसा तरीका है जो हमें जन जागरूकता में बताना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर की आपने बात की, तो ये ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत कहाँ से होती है? क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है? और एक और चीज़ आपने बोला टेस्ट के लिए, तो ऐसा बताया जाता है, मिथ्स है या फैक्ट है, ये अभी अब आप हमें बताएंगे कि ब्रेस्ट कैंसर का जो टेस्ट होता है उसमें ब्रेस्ट पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से अगर कैंसर के जर्म्स वहाँ पर नहीं है तो हो सकता है कि उसमें कैंसर्स के जर्म बढ़ जाएं। ठीक है जी। तो आपने 2 सवाल पूछे। ब्रेस्ट कैंसर किस कारण हो जाता है? ब्रेस्ट कैंसर होने के काफ़ी कारण हैं, जिनमें पहला है जीवन शैली, जैसा अभी हमने बात भी करी। जीवन शैली अगर हम अपनी ठीक रखें, आप अगर आज से 30 साल 40 साल पहले का शेड्यूल देखेंगे महिलाओं का, तो अधिकतर काम हम अपने घर में खुद कर रहे होते थे। खाना पीना हमारा पहले अलग था, अब थोड़ा अलग है। ये सब चीज़ों का सुधार अगर आता है तो काफ़ी सारा रिस्क कम हो जाता है। कुछ ब्रेस्ट कैंसर आज ही डेट में अगर हम देखें, स्मोकिंग और शराब का सेवन, जो दुर्भाग्यवश महिलाओं में भी बढ़ गया है, पहले ऐसा नहीं था, ये भी प्रमुख कारण है ब्रेस्ट कैंसर होने के। कुछ ब्रेस्ट कैंसर अनुवांशिक होते हैं जो परिवार में चलते हैं, डीएनए से बनते हैं। दूसरा आपने सवाल पूछा मैमोग्राफी से संबंधित। मैमोग्राफी करने से प्रेशर पड़ता है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, उससे कैंसर बढ़ता है, ऐसा मेडिकल साइंस में कोई स्टडी कोई शोध तो नहीं है। फिर भी अगर महिलाओं में इस बात को लेके बहुत चिंता रहती है तो मैमोग्राफी सिर्फ एक प्रकार की नहीं होती। जो आम तौर पर हम मैमोग्राफी बताते हैं वो एक्सरे से करी जाती है, जिसमें 2 प्लेट होती हैं और प्रेशर पड़ता है। इससे हट के हम अल्ट्रासाउंड के साथ भी मैमोग्राफी कर सकते हैं, और अगर उसकी भी चिंता है तो एमआरआई के जरिए भी मैमोग्राफी की जा सकती है। अगर आप एमआरआई मैमोग्राफी कराते हैं तो ना कोई आपको हाथ लगा रहा है, ना कोई आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। ये हट के आज की डेट में कुछ आधुनिक तकनीक आई हैं जिनमें इंफ्रारेड रेज के ज़रिए ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग की जाती है। एक इंफ्रारेड कैमरा ब्रेस्ट के आगे रखा जाता है और उसके ज़रिए ब्रेस्ट में कोई अर्ली कैंसर बना है या नहीं बना है उसको देखा जाता है, तो वो प्रेशर वाला भी नहीं रहता है चक्कर। क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि जिससे पता चल सके कि हाँ ये कैंसर की तरफ ये इशारा दे रहे हैं? शरीर में किसी भी प्रकार की नई गांठ का होना, उस गांठ का अपने आप से ना ख़त्म हो पाना, कोई भी शरीर से खून चलना, माहवारी के बीच में खून चलना, पेशाब में खून आना, लैट्रिन में खून आना, उल्टी बलगम में खून आना, ये सब कुछ लक्षण हैं जो आम तौर पर नज़रअंदाज किए जाते हैं। दुर्भाग्यवश भारत में ऐसा बहुत देखा जाता है कि हम जाके पहले केमिस्ट से दवाई ले लेते हैं। आपको दर्द हो रहा है, खून आ रहा है, आपने दवाई ले ली, कुछ दिन आराम आ जाता है और यही वो कुछ दिन निकलते हैं जिसमें बीमारी बढ़ जाती है। जो कोई गांठ नहीं ठीक हो रही, खून नहीं ठीक हो रहा, पेट का दर्द, किसी अन्य अंग में दर्द है जो नहीं ठीक हो रहा, उसको एक बार ठीक से डॉक्टर के पास दिखा लेना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसमें कैंसर ही हो, पर अगर उसमें कुछ भी शक लगता है कैंसर का तो हो सकता है आपकी समय पे जांच हो पाए और आपका इलाज ठीक से हो पाए। सर, अभी आपने माउथ कैंसर्स की भी बात की थी, तो जो माउथ अल्सर्स होते हैं क्या वो भी कैंसर का रूप ले सकते हैं? माउथ अल्सर्स, जैसा आपने बोला, माउथ अल्सर्स शुरुआती मुंह के कैंसर का एक आम लक्षण है। मुंह में कोई भी एक छाला होना जो 10 से 15 दिन में नहीं भर रहा है या बढ़ता चला जा रहा है, दर्द बहुत ज़्यादा कर रहा है, खून बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये एक आम लक्षण होता है कि उसमें कैंसर हो सकता है। इसकी तुरंत जांच करानी चाहिए ताकि इलाज समय से हो पाए। इसके अलावा कुछ छाले मुंह में जो बन जाते हैं जो लंबे समय से ठीक नहीं हो रहे हैं,
ख़ास तौर पर जो दांतों के खराब होने की वजह से छाले बन रहे हैं, उनमें लंबे समय में कैंसर बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। 30 से 40% तक मरीजों में कैंसर बन जाता है। सर अगर कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो क्या वो 100% क्योरेबल है? मैम 100% तो मुझे लगता है किसी भी इलाज में किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है। फिर भी स्टेज 1 जिसको हम अर्ली कैंसर मानते हैं, शुरुआती स्टेज में 80 से 90% कैंसर्स ठीक हो जाते हैं और लंबे समय तक ठीक ही रहते हैं। सर कैंसर्स को लेके, कैंसर ट्रीटमेंट को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि इंडिया में कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है, लोग बाहर विदेशों में जाके ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं। तो क्या अब इंडिया में भी इस तरीके के ट्रीटमेंट्स हैं कि कैंसर का पूर्ण रूपेण इलाज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इंडिया में ही नहीं, मैं आपसे कहूँगा आपके अपने प्रदेश में, उत्तराखंड में कैंसर का हर प्रकार का इलाज संभव है। इंडिया में विश्व स्तर पे होने वाले हर प्रकार के कैंसर इलाज की सेवा उपलब्ध है। सबसे आधुनिक अगर मेरी ब्रांच से मैं बात करूं रेडिएशन से, तो एक प्रोटॉन थेरेपी करके मशीन रहती है। आपको जानकर खुशी होगी कि यूरोप में एक मशीन है, भारत में 2 मशीन्स हैं और तीसरी मशीन लगने वाली है। एक अपोलो हैदराबाद चेन्नई में है और दूसरी टाटा बॉम्बे में है। तो विश्व स्तर पे जो भी इलाज कैंसर में हो रहा है वो सब भारत में उपलब्ध है। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, एक प्रोटॉन थेरेपी को छोड़ करके संपूर्ण इलाज आपके अपने प्रदेश उत्तराखंड में भी उपलब्ध है। मूल रूप 4 संस्थाएं हैं उत्तराखंड में जो पूरा कैंसर का इलाज देती हैं और इस पूरे इलाज का 80% 90% तक का खर्चा आयुष्मान से भी कवर हो जाता है। सर कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान क्या क्या चैलेंजेस होते हैं जो पेशेंट्स को देखने को मिलते हैं या डॉक्टर्स को भी देखने को मिलते हैं, चाहे वो इमोशनली हो या फिजिकली हो? चैलेंजेस में प्रमुख तौर पे कुछ चीज़ें आती हैं। पहला कि हमें इलाज कहाँ कराना है, ये निर्णय बनना कि इलाज कौन सी संस्था में कराया जाए, सबसे बड़ा चैलेंज पहला यही आता है। दूसरा आता है आर्थिक खर्चा, कौन देगा, पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि आमतौर पर 5 लाख 6 लाख तक का खर्चा आ जाता है पूरे इलाज में। इसके अलावा पारिवारिक सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनके पास फैमिली सपोर्ट नहीं होता, सोशल सपोर्ट नहीं होता। कैंसर के इलाज में सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं चाहिए, एक अच्छी मनोस्थिति, मानसिक रूप से भी व्यक्ति को मजबूत होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। लास्ट में बस आपसे यही जानना चाहूँगी, जैसे आप रुड़की से हैं और रुड़की के लोगों को अवेयरनेस के लिए आप क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे या कुछ कैंप्स आप लोग लगाने वाले हैं या क्या तरीके से आप यहाँ पर लोगों को अवेयर करने वाले हैं? बिल्कुल मैम, फ़िलहाल में रुड़की में कैंसर पेशेंट्स के लिए हम 2 बार ओपीडी रख रहे हैं और भविष्य में महीने 2 महीने में हम कैंप्स लगाना चाहेंगे। वाइंड अप। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर रचित आहूजा जी हमारे साथ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहें स्वास्थ्य वाला। धन्यवाद।